हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सपने हकीकत का रूप ले लें तो वो कितने अद्भुत हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही कलाकार की बात करेंगे जिसने अपने अजीबोगरीब सपनों और कल्पनाओं को कैनवास पर उतारकर दुनिया को हैरान कर दिया। हर महान कलाकार अपने सपनों को सच करने का साहस करता है। उनकी कल्पना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो उन्हें ऐसी दुनिया रचने की शक्ति देती है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। मिलिए अत्यथार्थवाद के बेताज बादशाह सल्वाडोर डाली से। सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में स्पेन के फिगुएरेस में हुआ था। बचपन से ही उनकी प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन साथ ही उनका स्वभाव भी काफी विचित्र था। उनके पिता सख्त थे और उनकी मां उन्हें बेहद प्यार करती थीं। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी, जो उनकी असाधारण कलात्मक क्षमता को दर्शाती थी। युवावस्था में डाली मैरिड और फिर पेरिस चले गए, जहां वे अत्यथार्थवाद सरियलिज्म आंदोलन से जुड़े। ये वो दौर था जब कलाकारों ने अवचेतन मन और सपनों की दुनिया को अपनी कला का आधार बनाना शुरू किया था। डाली ने इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई दी, अपनी कला में मन के सबसे गहरे कोनों को खंगालते हुए। कठिनाई भरे पल, जब सपने भी टूटते से लगे। डाली की जीवन यात्रा हमेशा फूलों की सेज नहीं थी। उनके जीवन में कई कठिन पल भी आए। सबसे दर्दनाक था उनकी मां का निधन, जब वह सिर्फ 16 साल के थे। इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। बाद में उन्हें अपने पिता के साथ भी संघर्ष करना पड़ा, खासकर जब उनके रिश्ते उनकी प्रेरणा और जीवन संगिनी गाला के साथ गहरे हुए। गाला एक विवाहित महिला थीं और उनके पिता ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उन्हें पारिवारिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डाली को यूरोप छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। यह उनके लिए एक बड़ा बदलाव था, जहां उन्होंने अपनी कला को अमेरिकी दर्शकों तक पहुंचाया। इन सभी चुनौतियों के बावजूद डाली ने कभी अपनी कला को नहीं छोड़ा और अपने आंतरिक संसार को कैनवास पर उतारते रहे। उनकी कला उनके संघर्षों और अनुभवों का ही प्रतिबिंब थी। अब बात करते हैं सल्वाडोर डाली की 10 सबसे बेहतरीन कलाकृतियों की। डाली ने अपने जीवन में हजारों कलाकृतियां बनाईं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो उनकी प्रतिभा का प्रतीक बन गईं। ये रही उनकी 10 सबसे बेस्ट कलाकृतियां जिन्होंने दुनिया को विस्मित कर दिया। पहले है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। पिघलती हुई घड़ियों वाली यह पेंटिंग समय की अवधारणा पर उनके अनूठे दृष्टिकोण को दर्शाती है। दूसरी कलाकृति है स्वान्स रिफ्लेक्टिंग एलिफेंट्स। इसमें एक विस्मयकारी ऑप्टिकल इल्यूजन है, जहां हंस हाथियों में बदलते दिखते हैं। तीसरी है क्रूसिफिकेशन, जिसको कॉपस हाइपरक्यूबस भी कहा जाता है। इस कलाकृति में एक आधुनिक और ज्यामितीय शैली में ईसा मसीह का चित्रण किया गया है। चौथी है द ग्रेट मास्टरबेटर। ये कलाकृति उनकी शुरुआती अत्यथार्थवादी कृतियों में से एक, जो उनके अवचेतन मन की गहराई को दर्शाती है। पांचवी कलाकृति है द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथनी। इस कृति में रेगिस्तान में उड़ते हुए हाथियों और राक्षसों की अद्भुत कल्पना है। छठवीं है फिगुएरेस म्यूजियम में डाली द्वारा चित्रित छत। इसको अंग्रेजी में डाली सीलिंग एट द फिगुएरेस म्यूजियम कहा जाता है। ये कलाकृति डाली के अपने संग्रहालय की छत पर बनी कलाकृतियों और वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण है। सातवीं कलाकृति बास्केट ऑफ ब्रेड है। यह उनकी फोटोरियलिस्टिक प्रतिभा का बेहतरीन उदाहरण। आठवीं द सैक्रामेंट ऑफ द लास्ट सपर है। इसमें एक क्लासिक विषय पर डाली के अनूठे और रहस्यमय दृष्टिकोण को दिखाया गया है। नवीं कलाकृति है गलेटर ऑफ द स्फीयर्स। ये कलाकृति उनकी पत्नी और प्रेरणा गाला को परमाणु युग के संदर्भ में दर्शाती एक जटिल पेंटिंग है। 10वीं कलाकृति है द फेस ऑफ वार। ये युद्ध की भयावहता को दर्शाती एक शक्तिशाली और परेशान करने वाली छवि है। सल्वाडोर डाली सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वे एक विचार थे, एक अनुभव थे। उन्होंने हमें सिखाया कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती और सपने भी कैनवास पर जीवंत हो सकते हैं। उनकी विरासत आज भी कलाकारों और कला प्रेमियों को प्रेरित कर रही है। आपको सल्वाडोर डाली की यह यात्रा कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।